हम आपको बताना चाहते हैं कि मैनिफेस्टेशन ऐसे नेसेसरली होता नहीं है कि आप एक मोमेंट में वहां हो जहां आपको वो नहीं मिला है और सडनली आप दूसरे ही मोमेंट पे उस फ्रीक्वेंसी में जंप कर गए हो जिससे आपको वो तुरंत मिल गया है। क्योंकि इतनी जल्दी आप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करते हो, इसके लिए क्विक मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। लेकिन जब आप कॉन्शियसली इस चीज पे फोकस करते हो कि आप कैसा फील कर रहे हो, तो आप नोटिस करते हो थोड़ी थोड़ी चेंजेस। आप नोटिस करते हो अपने इमोशन में थोड़ी थोड़ी सी बदलाव को। लेकिन उस इमोशनल बदलाव में भी हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं। जैसे जब आप बहुत अच्छा फील करते हो, बहुत इंस्पायर्ड फील करते हो, तो एक इस प्यारे से मोमेंट में एक प्यारा सा आइडिया निकल कर आता है। अगर आप उस आइडिया में खाद पानी और धूप डालकर उसको सींचोगे तो वो रियल रूप में मैनिफेस्ट होके आ जाएगा। लेकिन हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हम ह्यूमंस जैसे ही आइडिया आता है बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, लेकिन एक बहुत ही छोटी सी चीज उसमें अटका देते हैं। वो होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हाट इज, यानी अभी क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। और फिर उस आइडिया के बाद आता है एक सेंटेंस, बट ये कैसे होगा, बट मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, बट ये पॉसिबल नहीं है। और जैसे ही हम ये बट लगा देते हैं अपने आइडियाज में, वो हम आइडिया को उसी वक्त जहर देके मार देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेंजेस ले आए तो हमारे पास पावर आ जाती है जो भी चाहे उसको मैनिफेस्ट करने की। जब हमें कोई कॉन्ट्रास्ट फेस होता है, बिकॉज कॉन्ट्रास्ट लाइफ का पार्ट है। कॉन्ट्रास्ट सिर्फ आपको ये बताने आता है कि आपको क्या नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, तो आपको पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली आपकी डिजायर क्या है। तो जो चैलेंजेस हैं, लाइफ की प्रॉब्लम है, जिसे मैं कॉन्ट्रास्ट बोलती हूँ, ये आपको बताने आता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो जो स्टेप वन मोमेंट होता है कि आपको लाइफ जीते जीते ऑब्जर्व करते करते व्हाट इज में पता चलता है कि ये मुझे पसंद नहीं है, मेरी डिजायर तो ये है, मुझे ये चाहिए। और उसके बाद आप जब अपने आप को तैयार करते हो, हैप्पी रहने की कोशिश करते हो, उन चीजों पे ध्यान नहीं देते हो कि आपको और ज्यादा व्हाट इज की याद दिलाए, यानी उस चैलेंजेस की याद दिलाए, अपने आप को वाइब्रेशनली रेडी करते हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, ताकि आप उस इंस्पिरेशन के वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आए, जिससे आपको जो चाहिए उस तक पहुंचने का एक आइडिया जन्म जाए। लेकिन उस आइडिया के बाद भी जो बट लगा देते हैं, उससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम उस चीज पर फोकस करें जो आपको चाहिए, ना कि उस पे फोकस करें जो आपको नहीं चाहिए। अगर आपकी लाइफ में इस वक्त 10 चीजें हैं और 9 चीजें आपकी लाइफ में ठीक चल रही है, 8 चीजें आपकी लाइफ में ठीक चल रही है, लेकिन हमारा ह्यूमन ऑब्जर्वेशन हमें बार बार उन्हीं 2 या 1 चीज पे लेके जाएगा जो नहीं ठीक चल रही है। और हम जितना ज्यादा उन चीजों पे फोकस करेंगे जो ठीक नहीं चल रही है, तो वो जो 8 चीजें ठीक चल रही है उसमें भी कॉन्ट्रास्ट लेके आएंगे और वो 2 चीज नहीं बदल पाएंगे जो हमें बदलना है। क्योंकि जो आपके लाइफ में घट रहा है और आपको जो लाइफ में चाहिए, ये 2 अलग फ्रीक्वेंसी है। और आप जब तक अपना फोकस रखोगे जो इस वक्त आपकी लाइफ में घट रहा है, जो आपको चाहिए उसके फ्रीक्वेंसी में स्टेप इन कर ही नहीं सकते हो। तो इस वक्त आपकी ड्यूटी होती है अपने फोकस को जो चाहिए उस पे रखना। और शायद मैं तो कहती हूँ फोकस उस पर ना भी रखो जो चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपका तो एम होना चाहिए वो कार नहीं, वो बैंक बैलेंस नहीं, वो रिलेशनशिप नहीं, वो बॉडी शेप नहीं, वो हेल्थ नहीं, बल्कि एक इम्प्रूव्ड इमोशन। और उस वक्त उस इम्प्रूव्ड इमोशन में पहुंचने के लिए आपसे जो बन पड़ता है, चाहे आप बढ़िया सा ग्रैटिट्यूड वॉक करो, एक अच्छा सा मेडिटेशन करो,
खुश रहने की कोशिश करो, जो बढ़िया खाना पसंद है उसको खाने की कोशिश करो। बट हम ह्यूमन खाना खाने से पहले भी गिल्टी फील करते हैं। ग्रेटिट्यूड वॉक में भी बहुत सारी शर्तें आ जाती है। हम जब खुश होने बोलते हैं, हंसते हैं, तो भी हल्का सा गिल्ट आ जाता है कि हाउ कैन आई डिजर्व टू बी हैप्पी, जब मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। क्यों ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको रसल टू द ग्राउंड करते हैं। लेकिन ये बात समझ ही नहीं पाते हैं कि जब तक हम उस प्रॉब्लम पे फोकस्ड रहेंगे उसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता है। तो उस प्रॉब्लम पे फोकस ना करके और उन मटीरियल चीजों के ऊपर फोकस ना करके क्यों ना थोड़े दिन फोकस उस पे करते हैं कि हमारा इमोशन कैसा है, और उस इमोशन पे फोकस बेटर करने के लिए जो भी हो सकता है वो करे। बढ़िया सी वॉक ले, लॉन्ग शावर ले, ग्रेटिट्यूड वॉक करे, लंबी मेडिटेशन करे, खुश रहने के लिए अच्छा खाना बनाए और अच्छा खाना खाए, कॉमेडी मूवी देखे, जो बन पड़ रहा है जिससे आपको मजा आ रहा है वो कीजिए। आप जैसे ही वो करने लगते हो आप आ जाते हो वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में इंस्पिरेशन के, और वो जो इंस्पिरेशन आती है उस इंस्पिरेशन के बाद एक बड़ा प्यारा सा आइडिया आता है जिससे आपकी जो भी ड्रीम और डिजायर जो आपने वॉर्टेक्स में ऑलरेडी क्रिएट कर ली, क्योंकि जैसे ही कॉन्ट्रास्ट आया, जैसे ही स्टेप 1 मोमेंट आया, वो सेकेंड लेवल में अपने आप क्रिएट हो गया है। अब आप स्टेप 3 में है, आपको अपना वाइब्रेशनल अलाइनमेंट मेंटेन करना है, आपको अपनी पास्ट प्रोग्रामिंग से बाहर निकलना है जो आपको बताती है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आप डिजर्व नहीं करते हो, इतनी आसानी से नहीं होता। और मैं कहती हूँ सबको छोड़ दो, सिर्फ फोकस करो कि कितना अच्छा आप फील कर रहे हो और आप अच्छा फील करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, कौन सी ऐसी चीज है जिसको करने के बाद आप अपना इम्प्रूव्ड मूड देखते हो, कौन सी ऐसी चीज है जिसको करने के बाद आपको शांति फील होती है। अगर वो आप कर रहे हो और सिर्फ अभी आपका एम कुछ दिनों के लिए अपने इम्प्रूव्ड मूड पे है, तो पता है क्या होगा, आपने जो डिजायर की है वो अपने आप बहुत एफर्टलेसली मैनिफेस्ट होके आती है। लेकिन हम जब तक फोकस इस पे करेंगे कि वो नहीं आया है, वो कैसे मिलेगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, आई एम नॉट वर्थ इट, तब तक उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में एंटर कर ही नहीं सकते जिससे वो हमारी लाइफ में एंटर कर सकता है। तो एज ए ह्यूमन आपकी ड्यूटी होती है कि आप अपने इम्प्रूव मूड को और कैसे बेटर कर सकते हैं वो करने का, क्योंकि बाकी जो एक्शन पार्ट है, बाकी जो फ्रूएशन पार्ट है, जहाँ बाकी जो मैनिफेस्टेड रियलिटी का पार्ट है वो अपने आप होता है। कुछ दिनों पहले एस्टर का घुटना मुड़ गया था भारी सूटकेस उठाने में। घुटना मुड़ने के बाद एस्टर का बार बार ध्यान जा रहा था क्योंकि दुख रहा था वो, और एस्टर ने सोचा कि मैं जब तक इस पे ध्यान दिए रहूंगी ये घुटने की दर्द तो जाने वाली नहीं है, ये शायद मैं इसको अपने ग्रेव तक ले जाऊं अगर मैं लगातार इस पे फोकस करूंगी। तो फिर एस्टर ने अपने फोकस को चेंज करने के लिए कुछ चीजें की, शायद लंबा मेडिटेशन किया, कुछ डिफरेंट चीजें की ताकि उसको अपने घुटने पर से ध्यान हट सके। और जैसे ही उसका मूड थोड़ा इम्प्रूव हुआ, उसको कुछ एक इंस्पिरेशन आई, उसने वो इंस्पिरेशन को फॉलो किया और उसका घुटने का दर्द कम हो गया। ये हम अपने लाइफ में हर एक चीजों पे कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो कुछ दिन के लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इशू को छोड़कर सिर्फ अपने मूड को बेटर करने के ऊपर फोकस कीजिए और आप देखिए उस चीज को पाते हुए। क्योंकि सच पता ही, जब आप उस चीज को पा लोगे ना तो वो बहुत कम मजेदार लगेगी। जब तक आप उसके रास्ते में, उसके जर्नी में रहते हो ना, वो पाने की लालच होती है ना, लालसा होती है ना, वो ज्यादा
प्यारा होता है। इसके लिए जर्नी को एंजॉय करना जरूरी है। लेकिन जर्नी को एंजॉय करने में अगर आप गिल्टी फील कर रहे हैं, जर्नी को एंजॉय करने में आप वर्थलेस फील कर रहे हैं, जर्नी को एंजॉय करने में जब मैं खुश होने बोलती हूँ तो आपको लगता है खुश कैसे रहा जाए, फोकस कैसे शिफ्ट किया जाए, तो मैं कहती हूँ कुछ चीजें करो, मेडिटेशन करो, ग्रेटिट्यूड वॉक करो, बाहर दोस्तों के साथ घूमो फिरो, एंजॉय करो। क्योंकि जितना ज्यादा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर डालोगे उतनी ज्यादा वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है अपने प्रॉब्लम को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ अपने इम्प्रूव मूड पर थोड़ी देर ध्यान देना। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जैसे ही आपने स्टेप 1 मोमेंट पे फील किया है ऑटोमेटिकली वॉर्टेक्स में कम क्रिएट हो चुका है। अब आपकी ड्यूटी बनती है वाइब्रेशनली उस स्पीड में आना कि सॉल्यूशन तक आप पहुंच सको, और एक इंस्पायर्ड एक्शन करोगे और वो अपने आप सॉल्यूशन आपके लाइफ में आ जाएगा। इसके लिए आज से आप कुछ दिनों के लिए अगर बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रहे हो तो उस चैलेंज पे नहीं, अपने इम्प्रूव्ड मूड पे ध्यान देना, कैसे मैं बेटर फील कर सकता हूँ, और थोड़ी देर फोकस शिफ्ट करने के लिए जो बन सकता है, जो आपको ज्यादा रेजोनेट करता है, उस पे ध्यान देना। अपने आप उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और ये जब मैं बोलती तो लोग बोलते हैं अच्छा अब्राहम ये सिखा रहे हैं कि मैं बस अच्छा हो जाऊं, मैं बस भूल जाऊं, ताकि मेरा बस वो मुझे ठगना सिखा रहे हैं। और मैं कहता ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अच्छा फील करो, आप फुलफिल्ड फील करो, आप अलाइंड फील करो और आपकी डिजायर आपकी लाइफ में नहीं आए। आप अपने डिजायर के बीच में एक दीवार तब तक बने रहते हो जब तक आप व्हाट इज पे फोकस किए रहते हो, और जब तक आप व्हाट इज पे फोकस किए रहोगे आपकी फ्यूचर बेटर हो ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप व्हाट इज पे फोकस करते हो और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाता है। वो तभी होता है जब आपके व्हाट इज में जॉय है, जब आप व्हाट इज पे फोकस कर रहे हो, यानी जो आपके व्हाट इज में फन हो रहा है, मजेदार चीजें हो रही हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हो और आप उस पर फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर बेटर होना ही है। तो आज से अगर अपना फ्यूचर बेटर करना है तो जो भी लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिजायर्स है वो तो अपने आप आएगी। आपका एम होना चाहिए मैं अपना मूड कैसे बेटर रखूं मोस्ट ऑफ द टाइम।